एक गांव में वीरप्पा और सुजाता नाम के मध्यम वर्गीय दंपत्ति रहते थे। उनकी हारिका नाम की एक बेटी भी थी। उनके पास थोड़ी जमीन थी जिसमें वो खेती करते और जो फसल होती उसे बेचकर अपना परिवार चलाते थे। एक दिन की बात है, वो पति पत्नी खुशी खुशी अपनी फसल काटने खेत जाते होते हैं। तभी सिन्हा जी, इस बार फसल अच्छी हुई है, लगता है ज्यादा पैसे आने वाले हैं। हाँ सुजाता, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। पैसे आए तो बेटी के लिए 2 जोड़ी कपड़े ले लेते हैं, उसके पास बिल्कुल कपड़े नहीं है जी। ठीक है सुजाता, एक ही तो बेटी है, उसको सुखी रखने में ही हमारी खुशी है। इस तरह बातें करते हुए वो खेत के पास पहुंच जाते हैं। खेत के पास एक गाय उनकी फसल चर रही होती है। कब से खा रही थी पता नहीं, पूरी फसल चट कर गई थी। ये देखकर सुजाता गुस्से से एक डंडा लेकर गाय के पास आती है और उसे गालियां देती है, मारती है। कहां से आई ये मूर्ख गाय, हाथ आई फसल पूरी खा गई, तुम्हें मारो तो भी पाप नहीं लगेगा। ऐसा कहकर सुजाता गुस्से से गाय को मारती रहती है। तब गाय दुखी होकर रोने लगी। माँ जी, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए पूरी फसल खा गई। उसकी बात सुनकर वीरप्पा दंपत्ति दुखी होते हैं। तुम्हारा पेट तो भर गया, पर हमारा पेट कैसे भरेगा? ये खेत को छोड़कर हमारे पास दूसरी आमदनी नहीं है, हम कैसे जिए? तुम्हारी फसल से मेरा पेट भरा, मेरे दूध से अपनी भूख और जरूरत पूरी कर लो। ऐसा कहकर गाय उनके साथ उनके घर आ जाती है। वो लोग गाय को बांधकर घास डालते हैं, पानी पिलाते हैं। जहाँ मार लगी थी वहाँ सुजाता दवाई लगाती है। इतने में गाय बछड़ा देती है। तब गाय सुनहरे रंग में बदल जाती है। ये देखकर वीरप्पा पति पत्नी दोनों घबरा जाते हैं। तब गाय कहती है, डरो मत, मैं तो एक जादुई गाय हूँ, मेरा सोने वाला दूध बेचकर खुशी खुशी रहो। जादुई गाय ने जैसा कहा वैसे ही वीरप्पा दंपत्ति दूध निकालकर दूध कम दाम में बेचकर खुशी के साथ जीने लगे। दिन बीतते रहते हैं। एक दिन अचानक वीरप्पा दंपत्ति को दूसरे गांव जाना पड़ता है। तब वो पड़ोस में रहने वाले सोमैया को गाय की बात बताकर गांव जाते हैं। सोमैया गाय को घास देता है, पानी देता है और फिर दूध निकालता है। सोने का दूध देखकर वो लालची हो जाता है और सोचने लगता है, वीरप्पा लोग तो गांव गए हैं, यही सही समय है। इस जादुई सोने वाली गाय को कहीं गुफा में छुपा दूंगा, तब गाय का सोने का दूध दूसरे गांव में बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। ऐसा सोचकर उस दिन रात को जादुई वाली गाय और बछड़े को चोरी से अपने घर के पास ले जाता रहता है। पर सोमैया ये नहीं देखता कि जादुई गाय अपना दूध रास्ते में गिराती हुई आ रही है, ताकि वीरैया को पता चले कि वो कहाँ है। सोमैया गाय और बछड़े को लेकर एक गुफा में बांध देता है। कुछ दिनों के बाद वीरैया दंपत्ति गांव में वापस आते हैं। उन्हें गाय और बछड़ा नहीं दिखते। वो सोमैया से जोर से पूछते हैं। वो मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ दूध निकालता था, ऐसा कहता है। वीरैया सच समझकर गांव में फेरी लगाते हुए सबसे पूछता है, पर कहीं भी जादुई गाय नहीं मिलती। दोनों पति पत्नी रात में दुखी होकर गाय को याद करते हैं। तभी उन्हें एक चमकता हुआ रास्ता दिखाई देता है। वो उस रास्ते पर चलते हुए गुफा तक पहुंच जाते हैं। वहाँ सोमैया उस गाय को दूध देने के लिए मारता रहता है। ये देखकर वीरैया दंपत्ति सोमैया को पुलिस के सुपुर्द कर देते हैं। तब से वीरैया दंपत्ति कहीं न जाकर जादुई गाय की देखभाल करके सुखपूर्वक रहने लगते हैं। इस तरह एक बार की खोई फसल उनके लिए लाभ में बदल जाती है। एक गांव में गोविंद नाम का टमाटर का व्यापारी रहता था। वो रोज अपने ठेले गाड़ी पर टमाटर बेचते हुए अपना जीवन गुजारता था।
टमाटर बेचकर जो पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का पेट पालता था। टमाटर ले लो बाबू, ताजे ताजे टमाटर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आओ बाबू आओ, टमाटर वाला खुद आपके पास लेकर आया है ताजा लाल टमाटर। गोविंद पुकारता रहता है। 2-3 पुरुष टोकरी लेकर ठेले के पास आकर टमाटर लेने भी लगते हैं। आओ साहब आओ, ताजा ताजा टमाटर, सब ले ले और खत्म हो जाए तो मुझे नहीं मालूम। टमाटर लेने आए 3 लोगों में से रमणा उससे पूछता है, क्यों भाई गोविंद, जब कोई सब्जी या और कोई चीज बेचता है तो अम्मा या दीदी आओ सस्ते में लूट लो कहकर पुकारता है, पर तुम आओ बाबू आओ साहब ये कहकर पुकार रहे हो, ऐसा क्यों भाई, ये तो बता दो जरा। आजकल घरों में औरतें कहाँ खाना बना रही हैं साहब, थोड़ा या बहुत जो भी है हम ही बनाते हैं, इसलिए मैंने पुकारने का तरीका बदल लिया। मतलब तुम भी घर जाने के बाद खाना बनाते हो क्या? अब बनाना तो पड़ता ही है। ये सुनकर टमाटर खरीदने वाले तीनों आदमी हंसने लगे। टमाटर बेचते हुए उसने अपने बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा दी और अच्छा रिश्ता देखकर बेटी की शादी कर दी। अब उसकी जिम्मेवारी अपनी पत्नी शारदा की देखभाल करना और उसकी पैरालिसिस की बीमारी का इलाज करवाना था। अस्पताल में अपनी पत्नी शारदा को देखने आता है। शारदा, कुछ खाया कि नहीं? अब तबीयत कैसी है? इस तरह बात कर रहा होता है कि तभी 2-3 दिन में बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 लाख तुरंत भरने पड़ेंगे, इंतजाम कर लो। मैं गरीब आदमी हूँ डॉक्टर, मैंने घर द्वार खेत सब बेचकर ये पैसे भरे थे, तुम पहचान के हो इसलिए मैंने तुम्हें मोहलत दे दी है। पत्नी को बचाना चाहते हो तो ये जरूरी है, वरना सोच लो। ऐसा कहकर डॉक्टर चला जाता है। गोविंद तुरंत बेटे को फोन करके सारी बात बताता है। वो दोस्त से पूछकर देखता हूँ ऐसा कहता है। घर आकर गोविंद अपनी गरीबी के बारे में सोचकर दुखी होता रहता है। गोविंद को पैसों की जरूरत है, ये बात पेड़ काटकर लकड़ी बेचने वाले दामोदर को पता चलती है। दामोदर गोविंद के पास आता है। जिस पेड़ को बचाने के लिए तुम केस करके कोर्ट में जीते थे, वो पेड़ जो गांव के बीचों बीच है, उसे अब काटो, 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 लाख दे दूंगा तुमको। इस बात को सुनकर गोविंद कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास आता है। उसे काटने की सोचता है, पर उसका मन नहीं मानता, रोने लगता है। तब पेड़ उससे बात करता है। मुझे काटकर तुम अपनी पत्नी को बचा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे बचाने के लिए अपनी पत्नी की जान की परवाह नहीं की। ऐसा कहकर पेड़ उसे जादुई जायंट टमाटर वाली मोटर बाइक देता है। ये एक जादुई जायंट टोमेटो मोटरसाइकिल है। इसमें से पहले सोना निकलेगा, फिर रुपए। उस सोना और रुपए से तुम्हारी पत्नी का इलाज करवाकर बाद में जो टमाटर निकलेंगे उन्हें बेचकर उन रुपयों से पत्नी के साथ खुशी से रहना। पेड़ ऐसा कहता है। गोविंद जब वो जादू वाली टमाटर की मोटरसाइकिल पर जाता तो सब आश्चर्य से देखते। गोविंद जादुई बाइक लेकर घर आता है। वहाँ उसे टमाटर बाइक सोना देती है। वो सोना एक थैले में हिफाजत से रख देता है। बाद में टमाटर वाली वही बाइक उसे रुपए भी देती है, जिन्हें लेकर वो अस्पताल में देकर अपनी पत्नी का इलाज भी करवाता है। फिर उस जादुई मोटरसाइकिल के दिए टमाटर बेचकर अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से जीने लगता है।